अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नर सिंध आईटी कोर्स के क्विज़ की अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ एनी टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। इसमें देखें, हमें देखना है कि कौन कौन से रॉन्ग आंसर हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मेन जो सिंटैक्स है उसका कौन उस पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, टाइप एनी है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में ही जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल, क्योंकि एनी टाइप है इसलिए ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है और ये बुलियन है। तो तीनों तरह के जो है ना वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनी लिखा है, ये इसका टाइप नहीं है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं और यहाँ पर ग्रेटर एंड लोअर देन का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो नंबर ए जो है इट इज़ द राइट ऑप्शन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी याद दहानी करा दूं कि मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के प्रूवन एंड साइंटिफिक मेथड्स बताएं, वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अलावा प्लीज़ मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the correct syntax to define a tuple in the TypeScript? अच्छा, टपल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और स्ट्रिंग नंबर जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, जितने टाइप्स होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं। तो ये ब्रैकेट नहीं होता इसलिए ये गलत है, बीच में यूनियन का साइन नहीं होता इसलिए ये गलत है, ये एरो फंक्शन नहीं लगता है इसलिए ये भी गलत है। तो जो वाहिद जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। स्ट्रिंग्स की एरे डिफाइन करने की बात हो रही है तो जनाब स्ट्रिंग दिखाया, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर ये तीन ब्रैकेट के अंदर ABC लिखा है, तो यही सही है। बाकी यहाँ देखें, स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये तीनों फॉर्मेट सिंटैक्स के सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए टाइप ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू असाइन स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज टू मेंबर्स ऑफ अ टाइप स्क्रिप्ट enum। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी होती है वो हम इक्वल की साइन लगा के यहाँ पर कर देते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इसकी। तो यहाँ इक्वल की साइन लगा के जैसे यहाँ किया, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर देखें, असाइनमेंट पहले और इक्वल की साइन बाद में और फिर जो है ना वो वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये वाला तरीका सही नहीं है। इसी तरह ये भी साइन नहीं लगती है, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्ट पेरीमीटर एंड टाइपस्क्रिप्ट। रेस्ट पेरीमीटर की बात हो रही है, तो रेस्ट पेरीमीटर क्या होते हैं? दे आर यूज टू रिप्रेजेंट एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एन एरे। मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेरीमीटर इन अ फंक्शन, कि पहला पेरीमीटर होना चाहिए, ये गलत बात है। कैन ओनली बी यूज्ड विद फंक्शंस दैट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फिक्स नहीं होते, जितने भी चाहे दे सकते हैं, जिस टाइप का भी हो। स्पेसिफिक टाइप एंड कैन नॉट बी एन एरे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इज द ओनली राइट ऑप्शन। इन टाइप स्क्रिप्ट विच स्टेटमेंट अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज करेक्ट। कह रहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, ये गलत है। इसी तरह लोकल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट, बिल्कुल गलत बात है। नन ऑफ द अबव है तो जाहिर है 10% चांस थे कि ये वाला सही हो। तो ये तीसरा वाला देखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हाउ डू यू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो जनाब ये मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, मल्टीपल आंसर्स भी ट्रू हो सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देखें कि दो तरह से जो है ना वो एक्सप्लिसिट टाइप को डिफाइन किया था, एक तो एस के साथ और दूसरा ये जो ग्रेटर लोअर देन की जो साइन होती है इसके साथ। तो ये दोनों सही दिए हुए इसके साथ, और ये जो साइन है इसके साथ नहीं दिया जाता कभी भी जो है टाइप कास्ट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो ए और सी आर द राइट आंसर्स। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द अननोन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसकी अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आसानी होगी। देखें बी देखें, टू होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू बट रिक्वायर्स टाइप चेकिंग बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट।
तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप देखें लिखा हुआ है अननोन इज सिनोनिमस विद एनी की तरह है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये रॉन्ग आंसर है। अननोन अलाउज अ वेरिएबल टू होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये भी गलत बात है। और टाइप चेक, ज़ाहिर टाइप चेक होती है परफॉर्मेंस से पहले। अननोन इज यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स दैट कैन ओनली होल्ड वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, ये भी गलत है। तो सिर्फ जो सही आंसर है वो आपका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बेसिक स्ट्रिंग हैंडलिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें देखें कि नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन है, तो 10% तो चांस यही है कि ये नन ऑफ द अबव आंसर सही नहीं होगा। तो पहला देखते हैं कि स्ट्रिंग जो है ना इस तरह डिफाइन नहीं होता, कोटेशन मार्क में होता है, तो ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है। और ये देख लेते हैं स्ट्रिंग जो है वो इस तरह में डिफाइन नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 5 कंसोल लॉग रिजल्ट 10, यानी रिजल्ट को लॉग करा रहे, ज़ाहिर है ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो आंसर या तो ट्रू में होगा या फिर फॉल्स में होगा। तो 10 ग्रेटर होता है 5 से, तो जनाब ये ट्रू आंसर है, ये भी गलत है, ज़ाहिर है फॉल्स भी नहीं है, और ये सही आंसर जो है वो इसका ए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।